उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज हम आपको गंगा आरती के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। गंगा हमारे देश भारत की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। गंगा आरती का बहुत महत्व होता है। यह माँ गंगा को समर्पित गंगा आरती में भक्त गीतों, मंत्रों और शंखनाद के साथ माँ गंगा की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि गंगा आरती करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी होती है। गंगा आरती हिंदू धर्म में गंगा नदी के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। गंगा आरती करने से मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव भी होता है। आइए आपको ले चलते हैं अरवली, जहां पर भी गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया था। विशेष रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हिमांशु भाई व्यास जी, ब्यूरो चीफ अरवली से। हिंदू संस्कृति में जिस देवी को पवित्र माना गया है वो माँ है गंगा। माँ गंगा का नाम लेने से सारे पापों का नाश होता है। हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि स्पर्शन, दर्शन, स्नान और पान करने से शरीर से पापों की मुक्ति मिलती है, वो है माँ गंगा। पवित्र में पवित्र नदी यानी कि माँ गंगा। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए भगीरथ के द्वारा अथाक पूजा पाठ और भक्ति की गई। बाद में माँ गंगा प्रसन्न होकर शिवजी के जटा के में से गंगे के रूप में वो पृथ्वी पर अवतरित हुई। कहा जाता है कि मोक्षदायिनी है माँ गंगा। गंगा का स्पर्शन, दर्शन, स्नान और पान करने से भी हर एक जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। माँ गंगा जहाँ जहाँ से भारत में से प्रसार होती है, हर एक जगह पर उनकी आरती की जाती है। विशेष तौर पर हरिद्वार और बनारस में आरती का विशेष महत्व होता है। उसी के तहत आज बात करें तो गुजरात के अरावली जिले के मोड़ासा तहसील के मेटासन गांव की, जहां रामेश्वर धाम है, वहां पर 1008 दीपक जलाकर काशी के पंडितों के द्वारा मां गंगा की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के शब्द भक्तजन जुड़े और सबने मिलकर आरती का एक हिस्सा बने और मां गंगा की आराधना की। उसी के तहत सारा माहौल भक्तिमय दिखाई देने लगा। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरावली। हर हर गंगे। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी भज विश्वनाथम। जय बाबा विश्वनाथ श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य हिमांशु पांडे, काशी से माँ गंगा आरती अर्चक। आज मोड़ासा में मेरासन गांव में माँ गंगा की भव्य महाआरती का आयोजन रखा गया था श्री रामेश्वर महादेव के मंच के समीप में, जहाँ पर इस गाँव के लोगों ने माँ गंगा की भव्य महाआरती के दर्शन किए। इसी आरती में जिसके दर्शन आप, इसका नाम हम सब आरती से नहीं कह सकते, ये हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा है, जिसको आज यहाँ के लोगों ने, यहाँ के भक्तों ने दर्शन किए हैं। और हम माँ गंगा की आरती का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में कर रहे हैं। जैसे उसकी गुजरात में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के रूप में माँ गंगा आरती को हम प्रस्तुत करते हैं। बंगाल साइड जब हम लोग जाते हैं तो उसको नवरात्रि के रूप में माता रानी की आरती, माँ गंगा की आरती को हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जो काशी की परंपरा है वो देश के कोने कोने तक पहुंचे और हमारा जो देश का गौरव है वो पूरे विश्व में जाए और वहाँ के लोग कोने कोने से आकर हमारे काशी में हमारे भारत की संस्कृति को जाने और संस्कृति को अपनाए। इसी के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे आज 8-9 प्रकार की आरती से 5 ब्राह्मणों द्वारा आरती किए। सर्वप्रथम हमने शंखनाद से आरती प्रारंभ किया। शंखनाद के बाद उपरांत हमने माँ गंगा की, महादेव की अगरबत्ती से आरती की। उसके उपरांत हमने धूप आरती किया। धूप आरती के बाद हम महाआरती कहते हैं, जिससे उसका हमने भगवान को दर्शन कराया। उसके बाद हम नाग आरती से भगवान की आरती किया हमने। उसके बाद पुष्प आरती हुई। पुष्प आरती के बाद चमर आरती हुआ। चमर आरती के बाद फिर जयघोष के साथ बड़े ही उल्लास से इस गांव के लोगों ने, आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ की भीड़ बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से माँ गंगा की आरती के दर्शन किए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाए। हम यही अनुरोध करेंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी आवाज जहाँ तक पहुंचे,
जहाँ तक भी जाए वहाँ के लोगों से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि आप लोग के शहर में, गांव में, कस्बा में किसी भी प्रकार का अगर ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आप वहाँ पे जरूर भाग्यशाली बने, वहाँ पे जरूर अपनी भाग्यता प्रकट करें, क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसी आरती, ऐसी आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। कि आपके किसी भी क्षेत्र में ऐसा अनुष्ठान तो आप वहां पर जाके अपने शिवाजी प्रदान होना चाहिए। इसके साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.